हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एनिमल किंगडम की इस सीरीज में नेक्स्ट फाइलम कवर करने वाले हैं हम लोग फाइलम सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा यह फाइलम निडेरिया को आज के लेक्चर में कवर करेंगे और आपको इस वीडियो अगर ये वीडियो आपको देखना है तो लास्ट तक बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। फाइलम सिलेंट्रेटा को हम लोग निडेरिया भी बोलते हैं। जो फाइलम सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स होंगे एक्वेटिक होंगे, मोस्टली मेराइन होंगे। एक्वेटिक तो है ही हैं, लेकिन मोस्टली बात आती है कि मोस्टली मेराइन होते हैं, क्योंकि ऑल मेराइन नहीं होते हैं। यहाँ पे ऑल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे मोस्टली है। सेसाइल होंगे मतलब इमोबाइल होंगे, और फ्री स्विमिंग होंगे, ये फ्रीली स्विमिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ रेडियल सिमेट्रिकल होंगे एनिमल्स होंगे। यानी जो रेडियल सिमेट्री है कहाँ कहाँ पाई जाती है, दो ही जगह हम लोग पढ़ते हैं। रेडियल सिमेट्री की बात जब करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं एक सिलेंड्रेटा, दूसरा हमारा एक एनोडर्मेटा। जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, फ्रेश वाटर एनिमल्स जो है जैसे कि हाइड्रा क्लास हाइड्रोजोआ का मेंबर है। जो क्लास निडेरिया है, निडेरिया क्लास नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके पास नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं, इसी को नीडोसाइट सेल कहते हैं। इसमें स्टिंगिंग कैप्सूल्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग निमेटोसिस्ट बोलते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं पूरे के पूरे टेंटिकल्स में और बॉडी में। जो नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं ये सारी जगह प्रेजेंट होती हैं। तो जिन निमेटोसिस्ट को ही हम लोग बोलते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल। मतलब ये हमारे पास निमेटोसिस्ट है, इसको मैं बोल सकता हूँ स्टिंगिंग कैप्सूल। स्टिंगिंग कैप्सूल। अब यहाँ पे आप ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास निमेटोसिस्ट है, और यहाँ पे एक कांटेनुमा स्ट्रक्चर है जिसको नीडोसेल बोलते हैं। और इस निमेटोसिस्ट को और इस सेल से अटैच करने का काम करता है लस्सो, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो जो नीडोब्लास्ट है उसी को हम लोग नीडोसाइट्स कहते हैं। इसके अंदर निमेटोसिस्ट पाया जाता है जो स्टिंगिंग कैप्सूल बनाता है। नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स को मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल इन द एनिमल किंगडम बोला जाता है, पूरे के पूरे एनिमल किंगडम। जब आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल इन द वर्टिब्रेट, तो वर्टिब्रेट में तो आप लिखेंगे नर्व, न्यूरॉन, तो आप लिखेंगे न्यूरॉन लिखेंगे। लेकिन पूछा जाए एनिमल किंगडम में तो आप लगाओगे नीडोब्लास्ट सेल। क्लास सिलेंट्रेटा में पाया जाता है। जो नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं इनका फंक्शन क्या होता है, ये यूज़ होती है एनकरेज में, किसी भी सरफेस से चिपकने में काम करती हैं। डिफेंस मैकेनिज्म में अपने आप को डिफेंसिव मैकेनिज्म में हेल्प करती हैं, और साथ ही साथ कैप्चर को प्रे करने के लिए, कैप्चर ऑफ द प्रे मतलब कोई भी प्रे होगा उसको कैप्चर करना, उसको मारना, उसका शिकार करना, उसको कैप्चर करने के लिए काम में लाई जाती हैं नीडोब्लास्ट सेल। तो नीडोब्लास्ट सेल बड़ी इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं जो कि सिलेंट्रेट्स के मेंबर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है निडेरियंस जो होते हैं एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था फाइलम पोरीफेरा, और पोरीफेरा में मैंने बताया था सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ की बात करें हम लोग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे टिश्यू बन चुका था, वहाँ हम टिश्यू की बात नहीं करते थे पोरीफेरा में, वहाँ सेलुलर लेवल था, और यहाँ टिश्यू बन चुका है तो हम टिश्यू की बात करते हैं। पहला फाइलम है जहाँ हम टिश्यू की बात कर रहे हैं। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इक्टोडर्म और अंदर की तरफ इंडोडर्म मिलके ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेंगे। तो डिप्लोब्लास्टिक सिर्फ दो जर्म लेयर से मिलके बना हुआ है। दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, इनके पास सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ आर हाइपोस्टोम। तो आप देखो यहाँ पे ये माउथ है, ये माउथ है, और माउथ जिस जगह पे बना होता है उसको हम लोग हाइपोस्टोम बोलते हैं, हाइपोस्टोम। तो हाइपोस्टोम में ये माउथ फॉर्म होता है, और यहीं से ये फूड कैप्चर करता है, और यहीं से वेस्टेज बाहर निकालते हैं। तो यहाँ हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सिंगल ओपनिंग पाई जाती है जो कि इसको माउथ बोलते हैं। और इनके बीच में जो कैविटी है, इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, इसी को हम लोग सिलेंट्रॉन बोलते हैं, जिस वजह से इसको सिलेंट्रेटा फाइलम बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जब डाइजेशन की बात करेंगे तो डाइजेशन पोरीफेरा में मैं पढ़ाया था, पोरीफेरा में डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, यहाँ पे दोनों होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर के साथ साथ इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। कुछ निडेरियंस जो होते हैं, ये निडेरियंस जैसे कि कोरल्स, इनके ऊपर स्केलेटन पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये अंदर कोरल्स हैं, इन कोरल्स ने सेक्रेट किया है बाहर की तरफ, एक खुद सेक्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं, एक स्केलेटन फॉर्म करते हैं, एक जो स्केलेटन जो कि बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो एक कोरल्स हैं
लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कभी न कभी डेथ होगी, मरेंगे, और मरने के बाद ये डिपोजिट होते जाते हैं और कई साल बाद, हजारों हजारों साल बाद यहाँ पे ये कोरल रीफ का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे कि ग्रेट बैरियर रीफ का नाम आपने बहुत सुना होगा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। जो निडेरियंस होते हैं, दो बेसिक निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, जिसमें एक पॉलिप होती है, जिसमें एक मेडुसा होती है। तो पॉलिप एंड मेडुसा, तो आप देखो जो मेडुसा है ये अम्ब्रेला लाइक है, फ्री स्विमिंग है, जबकि जो पॉलिप होती है वो ससाइल होती है, फिक्स्ड इन वन प्लेस्ड, इमोबाइल होती है, ये सिलेंड्रिकल होती है। आप देख के इसका आइडिया लगा सकते हैं। जो मेडुसी फेस होती है, जो मेडुसा होता है, वो आरेलिया में पाया जाता है और जेलीफिश, जबकि जो पॉलिप है वो हाइड्रा में या एडम्सिया में, हाइड्रा एंड एडम्सिया में पॉलिप फेस पाया जाता है। जो मेटाजेनेसिस होती है इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब 2n एक फेज आई, उसके बाद एक n फेज आई और ये अल्टरनेट आई, अल्टरनेट एक n एक 2n अल्टरनेट आई। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी मेटाजेनेसिस पाया जाता है ओबेलिया या सीफर में। ओबेलिया को ही हम सीफर भी बोलते हैं कॉमनली, तो ओबेलिया को कॉमनली सीफर बोलते हैं। नाम याद रखेंगे, दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, ओबेलिया के साथ सीफर। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिप जो होता है, ये पॉलिप मेडुसी फॉर्म करता है एसेक्सुअली। पॉलिप जो होगा वो मेडुसी फॉर्म करेगा कैसे, एसेक्सुअली। लेकिन जो मेडुसी है ये पॉलिप फॉर्म करेगी ये सेक्सुअली, ये सेक्सुअली फॉर्म करती। कैसे? जो मेडुसी होती है, मेडुसी के अंदर मेल और फीमेल गैमीट फॉर्म होते हैं। मेल और फीमेल अगर गैमीट फॉर्म होंगे तो ये फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे और फॉर्म करेंगे जाइगोट। ये जाइगोट पॉलिप बनाएगा, लेकिन इससे पहले एक लार्वल फेज आती है जिसको हम बोलते हैं प्लेनुला लार्वा। तो यहाँ पे प्लेनुला लार्वा पाया जाता है और उसके बाद ये पॉलिप फॉर्म बनता है। तो देखो आप, अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे हम देख के ये बता सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए, ये हमारी एन हैप्लॉइड फेज एंड इधर डिप्लॉइड फेज, इसी को तो बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन ये फॉल्स टाइप की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। तो ये मेटाजेनेसिस को हम फॉल्स टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोल सकते हैं, या आप बोलो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कि जो पॉलिप होते हैं वो मेडुसी एक सेक्सुअली फॉर्म करते हैं, जबकि मेडुसी पॉलिप कैसे फॉर्म करते हैं, सेक्सुअली। तो मेडुसी सेक्सुअली फॉर्म करेगा पॉलिप को। ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं। जो फाइसेलिया है, फाइसेलिया को हम पोर्तुगीज मैन ऑफ वार बोलते हैं। एडम्सिया को हम सी एनिमोन बोलते हैं। पेनाटुला को हम लोग सी पेन बोलते हैं। और गोरगोनिया को हम लोग सी फैन बोलते हैं, मतलब घूमेगा। गोरगोनिया मतलब जो घूमे का मतलब जो सी फैन घूमता है। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। मेंड्राइना ब्रेन कूलर मतलब माइंड, मेंड्राइना का मतलब माइंड, और माइंड में क्या होता है, ब्रेन। तो हम ये भी याद करने के थोड़ा सा एक निमोनिक्स टाइप में थोड़ा सा है, जिससे हमें याद करने में हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा फाइलम को, सिलेंट्रेटा फाइलम कवर कर लिया है। आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।